नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका हिंदुस्तान एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि आप प्राइवेट पायलट कैसे बन सकते हैं। प्राइवेट पायलट बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग के बहुत सारे सवालों को मैं बताऊंगा। जैसे में 12वीं के बाद पायलट कैसे बने, 12वीं के बाद पायलट कैसे बने, पायलट बनने की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें योग्यता क्या मांगी जाती है, पायलट बनने के लिए 12वीं में आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, मेडिकल फिटनेस क्या इसमें मांगा जाता है, बेस्ट फ्लाइंग स्कूल का चयन कैसे करें, सारी इस वीडियो के बारे में हम चयन करेंगे। दोस्तों आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस कैसे मिलेगा, कमर्शियल पायलट लाइसेंस कैसे मिलेगा, आपकी ग्राउंड ट्रेनिंग कहां होगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। केवल आप वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों सबसे पहले बात करें, यदि आपको पायलट बनना है तो दोस्तों यदि आपको पायलट बनना है तो पायलट बनने के लिए आपको न्यूनतम जो आपका योग्यता होनी चाहिए, आप कम से कम 12वीं पास हो और आप 12वीं में आपका मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। यदि आप 12वीं साइंस साइड से नहीं पास हैं तो आप पायलट नहीं बन सकते हैं। आपको 12वीं साइंस साइड से ही पास करना होगा और आपके 12वीं में फिजिक्स और मैथ का होना अनिवार्य है। यदि ये दोनों सब्जेक्ट नहीं है तो आप पायलट नहीं बन सकते हैं। दोस्तों पायलट बनने की सबसे न्यूनतम योग्यता है आप 12वीं पास होने चाहिए और आपके 12वीं में मैथ और फिजिक्स होने चाहिए और कम से कम न्यूनतम 50% अंकों के साथ आप 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास करने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले यदि आप 12वीं के बाद पायलट बनना चाहते हैं तो साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करना अनिवार्य है और फिजिक्स और मैथ जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल होने चाहिए। इसके बिना आप दोस्तों फ्लाइंग बेसिक सिद्धांतों को समझ नहीं सकते हैं और इसके बिना आप पायलट के लिए एडमिशन नहीं ले सकते हैं। दोस्तों यदि आपको पायलट बनना है तो आप कम से कम 12वीं पास हो और आप 12वीं में आपका फिजिक्स और मैथ हो। इसलिए इसमें फिजिक्स और मैथ अनिवार्य होता है क्योंकि आप फ्लाइंग के लिए जब जाते हैं तो दोनों सब्जेक्ट नहीं रहता है तो आप फ्लाइंग स्कूल में अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसमें ऐसा बनाया गया है। दोस्तों इसमें मेडिकल चेकअप की बात करें, मेडिकल फिटनेस की बात करें तो पायलट बनने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से आप पूरी तरह से स्वस्थ होने चाहिए। यानी आप मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, यानी आपके शरीर में कोई विकार ना हो और आपको DGCA से मान्यता प्राप्त मेडिकल MAS से क्लास 1 और क्लास 2 का मेडिकल सर्टिफिकेट लेना चाहिए। दोस्तों ये DGCA एक संस्था है जहां आपको जाकर मेडिकल चेकअप होता है और आपको 2 सर्टिफिकेट क्लास 1 और क्लास 2 का मेडिकल सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। यदि आप DGCA आपको सर्टिफिकेट देती है तभी जाकर आपका फ्लाइंग स्कूल में नाम लिखा जाता है। दोस्तों भारत और विदेशों में बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल हैं, प्राइवेट फ्लाइंग स्कूल हैं। आप जैसे ही एडमिशन लेते हैं वहां आपकी पढ़ाई चलती है, परीक्षा होती है और आपका फ्लाइंग होता है, उसके बाद आप प्राइवेट पायलट बन सकते हैं। दोस्तों हम बात करें इसमें एडमिशन लेने के लिए तो दोस्तों इसमें आपको पायलट बनने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। भारत और विदेश में कई फ्लाइंग स्कूल हैं। जैसे दोस्तों आपको बता दें कि प्राइवेट लाइसेंस कैसे प्राप्त होता है। दोस्तों आपको बता दें यदि आपको प्राइवेट लाइसेंस प्राप्त करना है तो आपको 40 से 50 घंटे की फ्लाइंग ट्रेनिंग करनी होगी। यदि आपको केवल आपको न्यूनतम प्राइवेट पायलट का लाइसेंस लेना है तो आपको 30 से 50 घंटे की यानी 40 से 50 घंटे की फ्लाइंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तब जाकर आपको ये लाइसेंस मिल सकता है। और इसमें दोस्तों तीन तरह के लाइसेंस होते हैं। दोस्तों यदि आपको कमर्शियल पायलट बनना है, कमर्शियल पायलट बनने के लिए कम से कम आपको 200 घंटे की फ्लाइंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। यदि आपको केवल प्राइवेट पायलट की मतलब आप पायलट हैं ये पुष्टि के लिए आपको 40 से 50 घंटे की फ्लाइंग चाहिए और आपको कमर्शियल जैसे एयरलाइन होती है, जैसे इंडिगो हो गया, आपका एयरलाइंस हो गया, इन सब का पायलट यानी कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको कम से कम 200 घंटे तक आप विमान उड़ाए हैं तभी जाकर आपको कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिलता है। दोस्तों इसके ग्राउंड ट्रेनिंग की बात करें तो इसका ग्राउंड ट्रेनिंग आपको विभिन्न आपका एक पटना में है, देश में कई जगह इसके ग्राउंड ट्रेनिंग है। दोस्तों इसके बाद कई 3-4 प्रकार के आप पायलट बन सकते हैं। या तो आप प्राइवेट पायलट बनिए चार्टर्ड विमानों का, चाहे मालवाहक वाहनों का पायलट बनिए
और चाहे एयरलाइंस का पायलट बनिए। दोस्तों इसमें अच्छी खासी सैलरी है। दोस्तों इसमें सैलरी की बात करें तो दोस्तों सैलरी इसमें आपकी शुरुआती 1.5 लाख से लेकर और आते आते 6-7 लाख तक आपकी सैलरी जाती है। दोस्तों अब बात करें इसमें खर्चा कितना लगता है। दोस्तों इसमें खर्चा की बात करें तो आप यदि भारत में पायलट बनना चाहते हैं तो 10 से 20 लाख तक रुपए आपको लेना पड़ेगा अगर भारत में पायलट बनना है। और दोस्तों यदि आपको विदेश में पायलट बनना है तो कम से कम $50,000 आपके पास होगा, तभी जाकर आप पायलट बन सकते हैं। दोस्तों पायलट की डिग्री प्राप्त करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे आप चार्टर्ड विमान चलाइए, मालवाहक विमानों को चलाइए, चाहे कमर्शियल विमान चलाइए, बहुत सारी फैकल्टी रहती है और अच्छी सुविधा मिलती है, अच्छा होटल मिलता है। ये बहुत ही प्रोफेशनल एक जॉब होता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं भी एक पायलट बनाऊं, लेकिन लोग नहीं जान पाते हैं। मैंने इस वीडियो में बताया कि आप प्राइवेट पायलट कैसे बन सकते हैं। दोस्तों अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें जरूर कमेंट करें। जय हिंद।